जानते हो वैर क्या करता है? वैर तो कभी कभी इतना, मैया जरा ध्यान से सुनना, वैर तो कभी कभी इतना ज़्यादा हमारे हृदयों में बढ़ जाता है कि हम एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, एक दूसरे का कत्ल करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, मर्डर करने के लिए भी उतावले हो जाते हैं। ये साहब वैर तो बड़ी टेढ़ी खीर है, ये वैर तो बड़ी ऊंची चीज है। हाँ, आपको पता है एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, पक्षियों में जब एक बार वैर बढ़ा, एक आपने पक्षी का नाम सुना होगा, कौवा, नाम सुना है ना, और एक पक्षी का नाम और सुना होगा जिसे कहते हैं उल्लूका, यानी उल्लू, सुना है ना। आपको एक बात शायद पता हो या ना हो, कौवा में और उल्लू में आपस में बड़ा भयंकर वैर है। ये किसको पता है ये बताइए? किसी को पता है? नहीं पता। आइए सुनिए, उल्लू में और कौवा में आपस में वैर है। बोले भैया वैर क्यों है? बोले वैर ये है कि उल्लू जब भी कौवा को देखता है या कौवाओं के घोंसलों को देखता है, उनके अंडों को देखता है, तो उल्लू क्या करता है? रात में चुपचाप उन कौवों के घोंसलों को तोड़ देता है, छोटे छोटे कौवों के पक्षियों को, जंतुओं को मार मार करके घायल कर देता है, मार देता है, उनके अंडों को फोड़ देता है, बर्बाद कर देता है। बोले ऐसा क्यों करता है? चाणक्य की नीति में एक सूत्र दिया हुआ है, काको लूकम दृष्टाचा, ऐसा करके सूत्र है। बोले इसका जन्मजात वैर है कौओं से। बोले ये कैसे? बोले एक बार की बात है, एक बार जंगल में पक्षियों की सभा लगी और पक्षियों ने सभा में आपस में, वो पक्षी सारे चिंतित थे, आपस में विचार ये करने लगे, भाई हम पक्षियों के जो राजा हैं, पक्षियों के राजा कौन हैं? गरुण देवता है ना। तो पक्षियों के जो हम सबके राजा हैं वो गरुण, वो हमारी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, वो तो बस भगवान नारायण की सेवा में लगे रहते हैं, विष्णु की सेवा में लगे रहते हैं। अरे कभी जंगल में आकर के हम सभी पक्षियों का ध्यान दिया करें कि हम पक्षियों का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब कैसे निवास पर हैं, हम सब खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। अरे हमारे राजा को हमारा ध्यान तो रखना चाहिए ना। तो आपस के पक्षियों में ये मंत्रणा हुई, तो पक्षियों में जब मंत्रणा हुई तो पक्षियों ने कहा भाई एक काम किया जाए कि भाई ये जो पक्षियों के राजा गरुण हैं, तो इन गरुण से प्रार्थना करी जाए कि भाई हम सबका ध्यान दीजिए। तो पक्षियों, एक पक्षी ने कहा कि देखो भाई उन गरुण से प्रार्थना करने से फायदा नहीं, क्योंकि वो तो क्षीर सागर में विराजमान हैं और भगवान नारायण की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, और उनसे प्रार्थना करना क्या फायदा, बेकार ही है, क्योंकि उनकी सेवा के बिना उनको समय भी, टाइम भी नहीं मिलता। बोले ऐसा करो, हमने भगवान नारायण के वाहन गरुण को, गरुण पक्षी को राजा बना करके एक बार देख लिया, सामने है हम सबके, जो भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा करो राजा को बदल दिया जाए, राजा चेंज कर दिया जाए। राजा तो बदलते रहते हैं भैया, कभी ये नेता आया, कभी वो नेता आया, कभी वो राजा बदला, कभी वो मंत्री बदला, तो नेता तो बदलते रहते हैं ना। हाँ, परिवर्तन तो संसार का नियम है ही। तो पक्षियों ने कहा ऐसा करो, हमने नारायण के वाहन को, पक्षी को राजा बनाकर देख लिया, अब उनको राजा नहीं बनाएंगे। ऐसा करो अब लक्ष्मी के जो वाहन हैं, उल्लू का, लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू, अब उनको राजा बनाया जाए। सारे पक्षियों में मंत्रणा हुई, राजा बनाने के लिए उल्लूक से, यानी उल्लू से परामर्श किया गया। अब उल्लू से जब परामर्श किया, भाई तुमको राजा बनाया जाए, तुमको राजा बनना होगा, हमने ये सभी ने परामर्श किया है। तो अब उल्लू ने पहले तो मना किया, अरे हम राजा, लेकिन बाद में तो फिर क्यों भाई, होता क्या है ना, हमारे खाक चौक, हमारे वृंदावन वाले महाराज जी कहा करते थे, कोई भी साधु, कोई भी महात्मा कितना बूढ़ा हो जाए, वृद्ध हो जाए, और अगर उससे कहा जाए भाई तुम्हें महंत आश्रम का बनना है, तो पहले तो वो मना करेगा, नहीं मेरी अवस्था इतनी बूढ़े बाड़े हो गए, लेकिन बाद में कह देगा नहीं नहीं ठीक है, अब आप सबकी इच्छा है तो बना दीजिए, कम से कम मरेंगे तो महंत बन के तो मरेंगे, हमारे नाम का बढ़िया तगड़ा भंडारा तो होगा, हमें चादर तो उड़ाई जाएगी, माला तो पहनाई जाएंगी, पूजा तो हमारी होगी महंत बन के। हाँ, दांत गिर रहे हो, कमर टेढ़ी हो गई हो, लेकिन नहीं बोले राजा। तो उल्लू ने पहले तो मना किया और बाद में तैयार हो गया। उल्लू ने कहा ठीक है, आप सब
सबकी इच्छा है। महाराज सारी सभा बुलाई गई, सारी पूजा की सामग्री एकत्र करी गई, उल्लू को बैठाया गया और सभी ने मिल करके अभिषेक की सामग्री को एकत्र किया। आपको पता है जब किसी को राजा बनाया जाता है ना, तो कई प्रकार के तीर्थों के जल की व्यवस्था की जाती है। गंगा का जल आया, जमुना का जल आया, सरस्वती का जल आया, त्रिवेणी का जल, सारी तीर्थों का जल आया, समुद्र का फेन आया, समुद्र का जल आया, कुएं का जल आया, कई प्रकार की सप्त मृत्तिका आई। सप्त माने 7, मृत्तिका माने माटी, कई प्रकार की राजा महाराजाओं के द्वार की माटी आई, सप्त मृत्तिका आई, और भी ना जाने क्या क्या वस्तुएं सभी प्रकार की प्रकट की गई। और कहते हैं गूलर के वृक्ष पर बैठा करके राजा बनाया जाता है, अभिषेक किया जाता है, सारी पूजन सामग्री, धूप दीप सामग्री एकत्र हो गई और बस उल्लू के माथे पर तिलक होने वाला था, राजा बनाया जाने वाला ही था। लेकिन उसी सभा के बीच में एक कौवा बैठा हुआ था और वो कौवा खड़ा हो गया। कौवा ने उन सभी पक्षियों से कहा, देखो भाई, आप सभी लोग राजा बनाने जा रहे हैं उल्लू को, लेकिन सभा के बीच में सभी को बोलने का अधिकार है। अगर आप कहो, हम वैसे तो चांडाल जाति के पक्षी हैं। कौवा किस जाति का पक्षी है? चांडाल जाति का। हमें बोलने का अधिकार तो नहीं, लेकिन सभा में सभी को बोलने का अधिकार होता है। हमारी जाति को बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आप आज्ञा दो तो हम भी कुछ बोले। सभी पक्षियों ने कहा, हाँ भाई क्यों नहीं, हम सभी ने परामर्श लिया, आपको भी बोलने का अधिकार है। तो बोले, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। कौवा ने कहा, भाई देखो, आप सभी जिनको राजा बनाने जा रहे हैं, एक बात बताओ, ये लक्ष्मी के वाहन हैं, इनका नाम उल्लू है और इनको तो केवल रात में दिखाई पड़ता है, दिन में तो दिखाई भी नहीं पड़ता। अरे जिनको आप राजा बनाने जा रहे हो कि हम सबकी रक्षा करें, हम सब पर दृष्टिपात रखें, हम सब पर अपनी नज़र रखें, भाई रात में तो हम सभी अपने अपने पिंजड़ों में पहुंच जाते हैं, अपने अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं, सब सुरक्षित हो जाया करते हैं। खतरा तो हम सबको दिन में रहता है कि कहीं कोई आखेटक ना आ जाए, शिकारी ना आ जाए और हमको जाल बिछाए और पकड़ करके ले जाए। तो भैया दिन में रक्षा करने के लिए कोई ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसा शक्तिशाली राजा होना चाहिए हम सबका, जो हमारी रक्षा कर सके, हम पर दृष्टि गोचर बन सके, कम से कम हम पर निहार सके। अरे भाई, अगर हम उन गरुड़ महाराज से प्रार्थना करेंगे तो जरूर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। लेकिन आपने एक ऐसे पक्षी को राजा बनाने का विचार किया जिसे दिन में तो दिखाई ही नहीं पड़ता। अब ये पहली बात, दिन में दिखाई नहीं पड़ता, और दूसरा ये एक ऐसा पक्षी है जो छोटे छोटे जीवों को मार करके खाने लग जाता है, मार देता है, भक्षण कर देता है। तो भैया, जिसको आप रक्षक बनाने जा रहे हो वो आगे चलकर कहीं भक्षक ना बन जाए, बस हमारा इतना ही कहना था। कौवा ने हाथ जोड़ करके ये अपनी अर्जी तो बताई। महाराज, पक्षियों में कोलाहल मच गया, हलचल मच गई। ये कौवा तो सच कह रहा है, हम सभी गरुड़ से प्रार्थना करेंगे, गरुड़ जरूर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। हाँ, ये तो बात सत्य भी है, और जिनको हम राजा बनाने जा रहे हैं ये राजा बनने के योग्य नहीं, इन्हें तो जब दिन में दिखता ही नहीं है तो ये क्या हमारी रक्षा करेंगे। महाराज बोले, ठीक है, तुम गद्दी से उतर आओ। उल्लू ने वैर ठान लिया। उल्लू ने जो वहां पर जल रखा था ना, जो अभिषेक आदि के लिए जल आया हुआ था, उल्लू ने उसी जल को अपने हाथ में लिया और संकल्प लिया, श्री विष्णु 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 ऐसा कह के पंडित जी बोलते हैं ना, उस संकल्प को पढ़ा और बोला, आज से हमारा अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा तो वो बोला, कौन होगा? ये कौवा होगा, ये चांडाल जाति का पक्षी, ये कौवा हमारा सबसे बड़ा वैरी होगा। और उल्लू ने संकल्प लिया, जहां कहीं भी ये हमें कौवा मिलेगा इसको हम मार मार करके खा डालेंगे, इसको मार करके समाप्त कर डालेंगे। संकल्प ले लिया और तब से उस उल्लू ने ये वैर ठान लिया। क्या? ये बोले, हमारा सबसे बड़ा वैरी ये कौवा होगा। बोलिए हर हर महादेव। तो साहब, ये वैर